राजस्थान में सियासी भूकंप का रिक्टर स्केल अभी पता नहीं, लेकिन जयपुर में कंपन तेज है। कांग्रेसी खेमे में भूचाल मचा है। समझ में नहीं आ रहा कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। हालात ये हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की 2018 में जहां से शुरुआत हुई थी, उसकी कहानी फिर से वहीं लौटकर चली आई है। यानी एक तरफ गहलोत गुट तो दूसरी तरफ पायलट गुट। बिना नाम लिए हुए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को संस्कार की घुट्टी पिला डाली। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष बने, पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो देश के हालात हैं, जो मेरा संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना का माहौल बना रहे। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि राजस्थान में सचिन पायलट के हाथ में सीएम की कमान चली जाए। लिहाजा अपने खेमे को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट गए। इस खास दिन पर अशोक गहलोत जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर में पूजा कर रहे हैं और जयपुर के लिए रवाना हो गए, जहां आज शाम विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। हम तो यहाँ पर सारे एमएलए को मिलने के लिए कहा गया है। हम सभी एमएलए से मिलेंगे, उनकी क्या राय होगी वो बाद में बताएंगे। तय कर लिया जाएगा राजकुमारी के बाद। अरे भाई, एमएलए से मिलने के बाद ही मालूम होगा, अब उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से गहलोत और पायलट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। 2018 में सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन गहलोत ने आखिरी मौके पर बाजी पलट दी। वक्त गुजरता गया। जुलाई 2020 में एक बार फिर पायलट गुट सक्रिय हो गया। हरियाणा के एक रिजॉर्ट में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे, लेकिन उस वक्त भी गहलोत ने पायलट का खेल खराब कर दिया। जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो 107 विधायक हाजिर हुए। 2020 में 32 दिनों के ड्रामे का अंत हुआ और पायलट के हाथ से सब कुछ छिन गया और गहलोत एक बार फिर सियासी शक्ति में पायलट को पछाड़ गए। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अब एक बार फिर मौका आया है तो गहलोत के करीबी मंत्री सक्रिय हो गए हैं। सचिन पायलट, सीपी जोशी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये नाम चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि सब एमएलए आला कमान पे भरोसा करते हैं और राजस्थान को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। ऐसा फैसला निश्चित रूप से आलाकमान करेगा। आलाकमान का जो फैसला होता है वो मानना हमारी जिम्मेदारी भी है कि देश के जो हालात है, ऐसे में आलाकमान का जो फैसला होगा वो बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। और मुझे पक्का विश्वास है आलाकमान जो भी फैसला करेगा विधायकों की राय के बाद, वो देश की ताकत बनेगा फैसला राजस्थान। राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सहयोगी आरएलडी विधायक और सीएम गहलोत के करीबी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा 102 जो लोग हैं उनमें से नाम तय होना चाहिए कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी राय ली जानी चाहिए और भी लोगों की राय ली जानी चाहिए, जिससे कि हम 2023 में दोबारा सरकार बना सकें। ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार अफसोस होता है, मतलब जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, जो लोग प्रलोभन में आकर के चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, उनके सारे जो गलतियां माफ कर दी गई थी, इसके बावजूद ही अब ऐसे क्या डेवलपमेंट हो गए कि जो ये बात चल रही है। हमारी भी भावनाएं हैं, हम भी सहयोगी दल हैं। हालांकि वक्त का पहिया घूम रहा है। अगर तीसरी बार सचिन पायलट को मौका मिला है तो वो इसे गंवाना नहीं चाहते। पूरी ताकत झोंक कर अपने हाथ में राजस्थान की कमान चाहते हैं। इसीलिए जब उनसे कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया तो जवाब से अंदाजा लग गया कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या मैं
राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीते अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं। उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान बनानी है, उसके लिए जो करना हम लोग करेंगे। सचिन पायलट गुट के मंत्रियों ने भी जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए, अध्यक्ष बन रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। 2023 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर ये रस्साकशी ठीक नहीं, लेकिन ना तो पायलट गुट छुपने को तैयार है और ना ही गहलोत गुट। ऐसे में पूरे 5 साल तक गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच खींचतान ने राजस्थान को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल तो इससे बेफिक्र होकर दोनों गुट सीएम पद के लिए मारामारी कर रहे हैं। भरतपुर से सुरेश फौजदार, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक।